ओके तो भाई क्या रेसलमेनिया 42 डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन रेसलमेनिया होने वाला, क्योंकि भाई ऐसा कोडी रोड्स ने स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 42 का प्लान बी निकलकर सामने आ चुका है। इसके अलावा बहुत सारा और भी अपडेट है लोगन बॉल के बारे में। आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हम लोग टिफनी के बारे में। तो भाई टिफनी भाई इस बार का एलिमिनेशन चैंबर नहीं विन की, तो टिफनी का प्रोबेबली जो ओपोनेंट बताया जा रहा है शायद से वो गिलिया हो सकती है। तो गिलिया जो कि अभी करंट हमारे यूएस चैंपियन है, वो शायद से टिफनी को फेस कर सकते हैं रेसलमेनिया 42 के अंदर। डब्ल्यू वाले सिंपल इनका मैच वगैरह करवाने वाली है। अब हो सकता है भाई इनके रिजल्ट में, इस मैच के रिजल्ट में टिफनी चैंपियन बन जाओ। मैं पर्सनली चाहता हूं भाई टिफनी एज ए यूएस चैंपियन काफी अच्छा काम करेगी। तो देखते हैं भाई इस मैच का क्या आउटकम आता है। फिलहाल के लिए भाई डब्ल्यू वाले इस वाले मैच को करंट में लॉक कर दिया। बात करते हम लोग डॉमडॉम के बारे में। तो भाई डॉमडॉम भाई जजमेंट डे के अंदर कब से थे और फिन बेलर का क्या रोल रहा है, आप लोग दो फोटो देख सकते हैं। आप लोग ऊपर वाला जो डॉमडॉम का फोटो देख रहे हैं, चिकना चकना डॉमडॉम भाई उस टाइम पर था जब जजमेंट डे के अंदर शामिल हुआ था, और आज करंट में डॉमडॉम इतना मैच्योर हो चुका है। तो फिन बेलर ने भाई इतना साल दिया इस टीम को, पर फिन बेलर को इसके बदले कुछ नहीं मिला। फिन बेलर को शायद से 1 से 2 बार शायद से भाई टैग टीम टाइटल दे दिया गया, इसके अलावा फिन बेलर को कुछ और नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल से भाई जजमेंट डे से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो मेरे ख्याल से वो बंदा डॉमडॉम है। डॉमडॉम के अलावा किसी और को फायदा नहीं हुआ है। बाकी लिव मॉर्गन वगैरह का हुआ है। बात करते हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन अब शायद से अंडरटेकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली। अंडरटेकर का रिकॉर्ड है ना भाई 21 रेसलमेनिया अनडिफीटेड का, तो लिव मॉर्गन भी ऐसा ही रिकॉर्ड बना रही है। पर भाई लिव मॉर्गन का जो रिकॉर्ड है जस्ट उल्टा रिकॉर्ड है। मतलब वो करंट में 8 रेसलमेनिया के अंदर पार्टिसिपेट किया, 8 मैच के अंदर वो हारी है। तो एक तरफ लोग जीतने वाला रिकॉर्ड बनाते हैं, पर यहाँ पर लिव मॉर्गन हारने वाला रिकॉर्ड बना रही है, और ये लगातार 8 रेसलमेनिया से सारे रेसलमेनिया के अंदर मैचेज हारते जा रही है। आपके माइंड में अगर ये सवाल हो भाई 8 रेसलमेनिया के अंदर ये किसको किसको फेस किया है, तो बेसिकली आप लोग सारे रेसलमेनिया का पोस्टर भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रेसलमेनिया इनका 8वां रेसलमेनिया शायद से होने वाला, क्योंकि यहाँ पर 8 मैचेस दिए गए हैं। तो अगर हम लोग इस रेसलमेनिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी लिव मॉर्गन हार सकते हैं। देखो मैं आपको लिव मॉर्गन के मैच का मैं आपको 2 प्रेडिक्शन बताता हूँ, ये दोनों में से कोई एक चीज होने वाला है। लिव मॉर्गन मैच के अंदर जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी ये टोटली रैकेल के ऊपर डिपेंड करता है। रैकेल जो है भाई वो लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक करने वाले, लिव मॉर्गन के ऊपर हिल्टन करने वाले, पर रैकेल 2 कंडीशन में अटैक करेगी। वो यही 2 कंडीशन होने वाला है। अगर रैकेल भाई रेसलमेनिया के अंदर अगर लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक नहीं की, तब भाई शायद से लिव मॉर्गन चैंपियन बन जाएगी, क्योंकि भाई अटैक नहीं करेगी तो लिव मॉर्गन कोई नहीं रोकेगा। और डब्ल्यू वाले ये चीज करवा भी सकते, क्योंकि भाई रेसलमेनिया का बाद वाला जो मंडे नाइट रॉ है वो रॉ बड़ा कमाल का होता है, तो वहां पर शायद से रैकेल हिल्टन कर दे लिव मॉर्गन के ऊपर, और इससे लिव मॉर्गन चैंपियन भी बन जाए। तो अगर रेसलमेनिया के अंदर अगर लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक होगा तो लिव मॉर्गन एक बार फिर से मैच को हार जाएगी, स्ट्रीक को और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही भाई यहाँ पर लिव मॉर्गन चैंपियन नहीं बनेगी। रेसलमेनिया के बाद वाले रॉ के ऊपर अगर लिव मॉर्गन के ऊपर रैकेल अगर अटैक करती तो भाई यहाँ पर अटैक तो होगा, पर लिव मॉर्गन चैंपियन रहेगी, और लिव मॉर्गन रैकेल का स्टोरी लाइन बड़ा कमाल का होगा। तो आई होप आप लोग सारे लोग समझ चुके होंगे। तो ओवरऑल भाई स्टेफनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता रेसलमेनिया 42 का रिजल्ट, डिपेंड करता है रैकेल के ऊपर। रैकेल कब अटैक करती है इसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, क्योंकि भाई 100% कंफर्म या तो रेसलमेनिया 42 के अंदर या फिर रेसलमेनिया 42 के बाद वाले रॉ के ऊपर रैकेल अटैक करने वाले भाई, मतलब ये चीज कंफर्म है। तो देखते हैं भाई एग्जैक्टली क्या डब्ल्यू वाले प्लान करते हैं। बात करते हम लोग कोडी रोड्स के बारे में। भाई कोडी रोड्स ने अपना जो तारीफ 14 है भाई, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, मतलब कोडी रोड्स भाई बंदा है भाई। कोडी रोड्स सबसे पहले क्या बोल रहा है कि लोग मुझे गोल्डन बॉय बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं जब गोल्डन बॉय सुनता हूँ, क्योंकि मेरे पास गोल्डन टाइटल है। अरे साला ये जो तुम्हारे पास टाइटल, अगर एक बार भी अगर तुम सही से डिफेंस करते हो ऑडियंस के सामने, अगर एक बार भी मैं तुम्हें नमस्कार करता भाई, पर इस बंदे ने एक बार भी एक अपोनेंट सही के सामने डिफेंस नहीं किया। साथ ही साथ कोडी रोड्स क्या कहते हैं कि इनका रेसलमेनिया 42 को लेकर प्लान बिल्कुल सिंपल था, इनका कोई प्लान बी था ही नहीं रेसलमेनिया 42 के अंदर। मतलब ये कहते हैं खुद से बता दो कि मतलब इनका प्लान बिल्कुल सिंपल था कि ये हमेशा रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते आ रहे हैं, और इनके मुंह में वो टेस्ट आ चुका है। तो ये बिल्कुल करंट में श्योर थे कि इनको अगला रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट करना, इनके लिए कोई भी प्लान बी नहीं था। तो मैं क्या कहूं इसके बारे में भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर एक बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगर सक्सेसफुल हो और अगर वो ये लाइन बोलता है तो थोड़ा सा सोच सकता, वो भी भाई हिल सुपरस्टार जनरली ऐसा लाइन बोलता है। ये सुपरस्टार जिसका टाइटल रेन कितना बकवास गया है पूरा दुनिया जानता भाई, मेरा सच में मेरा अंदर से समझ झाड़ जल जाता है भाई कोडी रोड्स का नाम सुनते हुए। तो मेरे को भाई कोडी रोड्स को लेकर इस स्टेटमेंट को लेकर बड़ा गुस्सा आता है कि भैया ऐसा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि भाई मुझे लोग गोल्डन बॉय बोल रहे हैं, मैं पहले से श्योर था मैं रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट करूंगा, ब्ला 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 ब्ला। वैसे कोडी रोड्स ने एक और स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट है कि भाई रेसलमेनिया 42 भी बैक टू बैक सबसे बेस्ट रेसलमेनिया होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का। और ये लाइन मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ भाई, कोडी रोड्स ने मतलब क्लियरली इस बात को मेंशन किया कि रेसलमेनिया 42 भी सबसे ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया होने वाला, जैसे हर एक साल रेसलमेनिया सबसे ग्रेटेस्ट होता है। मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, डब्ल्यू वाले अगर कोई बहुत बड़ा अजूबा चीज को अगर नहीं करते रेसलमेनिया 42 के अंदर, तब भाई कुछ नहीं होने वाला। देखो रेसलमेनिया 42 को अगर ग्रेट बनाना ना, डब्ल्यू वाले भाई बहुत आसानी से 1-2 स्टेप को फॉलो करके रेसलमेनिया 42 को ग्रेट बना सकते हैं। डब्ल्यू वाले क्या करे, जिला फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस लेकर आ जाओ, जिला फाटू को अलाइन कर दे सीएम पंक के साथ, या फिर जिला फाटू को अलाइन कर दे रोमन रेंस के साथ। अगर एक नया सुपरस्टार
अगर जिला फाटू रेसलमेनिया के अंदर वापस आता, मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ भाई रेसलमेनिया 42 का मतलब पूरा कमाल का हो जाएगा रेसलमेनिया। तो बेसिकली भाई मेरे को कोडी रोड्स भड़वा से जरा सा उम्मीद नहीं है भाई रेसलमेनिया 42 क्या टॉप करेगा, पर वो भाषण दे रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं। बात कल तुम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो भाई 21 रेसलमेनिया को करंट टाइम में रैंडी ऑर्टन भाई मतलब मेंशन कर चुका है, मतलब 21 रेसलमेनिया के अंदर रैंडी ऑर्टन मैच रेसल कर चुके हैं। ये सुपरस्टार और रैंडी ऑर्टन वो सुपरस्टार बन चुके जो कि सबसे ज्यादा रेसलमेनिया के अंदर अपीयरेंस किए। शायद से नंबर 1 पर अंडरटेकर होंगे, नंबर 2 पर शायद से केन होंगे, नंबर 3 पर रैंडी ऑर्टन। वैसे वाकई बात करता हूं लिव मॉर्गन के बारे में, तो भाई लिव मॉर्गन अभी करंट भाई ट्रेनिंग वगैरह कर रहे, तो उस ट्रेनिंग का भाई उस ट्रेनिंग के फोटो को शेयर करके भाई वो धमकी दे रहे स्टेफनी को, सिंपल वही लिख रहे कि मैं ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा रेसलमेनिया 42 के अंदर। तो बस ऐसे ही भाई मतलब लिव मॉर्गन यहाँ पर बहुत सारे ट्वीट वगैरह किए। बाकी आगे बात करता हूं डेकोटा काई के बारे में, तो आपको पता भाई डेकोटा काई को डब्ल्यू वाले ने निकाल दिया है। तो अभी करंट में डेकोटा काई से पूछा गया कि आप डब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस आओगे, तो ये बोली कि सिंपल की मतलब अभी बहुत ज्यादा नर्वस है। तो देखो भाई फिलहाल के लिए डब्ल्यू वाले इनको निकाल दिया, करंट में कोई और कंपनी के अंदर गए भी नहीं, तो मेरे को मुश्किल लगता है कि भाई डेकोटा काई डब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस आएगी। कोडी रोड्स के प्लान बी के बारे में बात करें, तो कोडी रोड्स का मैच आपको शायद से सैमी ज़ेन के साथ देखने को मिलता है या फिर आपको जेकब फाटू के साथ देखने को मिलता है। अगर कोडी रोड्स भाई चैंपियन नहीं बनते तो सिंपल भाई रेसल टॉक्स ने इस वाले न्यूज को यहाँ पर पोस्ट किया, तो मैं सिंपल आपको यहाँ पर बता दिया ये चीज पॉडकास्ट के अंदर भाई ये चीज कवर हुआ है। बाकी आगे बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, तो आपने देखा होगा भाई लोगन पॉल का करंट है बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो लोगन पॉल भाई अपना बाल बढ़ाने के पीछे का रीजन बताएं कि ट्रिपल एच उनको अप्रिशिएट किया कि भैया अपना बाल बढ़ा, तो इसलिए भाई लोगन पॉल करंट अपना बाल वगैरह बढ़ा रहे हैं। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भैया ब्रॉक लेसनर के बारे में अगेन भाई वही सारा न्यूज निकल कर सामने आ रहा है कि हाँ भैया ब्रॉक लेसनर जो है वो फैमी के साथ मैच रेसल करने वाला। मेरे ख्याल से भाई 4 दिन बाद आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बस भाई आप लोग अगला मंडे नाइट रॉ आने दो, अगला मंडे नाइट रॉ के ऊपर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला, बस 4 दिन आप लोग इंतजार करो। बाकी आगे बात करते हैं डीन अमरोज के बारे में, तो भाई डीन अमरोज रिसेंट टाइम में इस बात को बोले कि उनके अगल बगल जितने भी लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते, इसलिए वो रेसलिंग के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो डीन अमरोज या फिर जॉन मॉक्सली ने भाई एक तरीके से सारे लोग को अप्रिशिएट किया जो कि उनके अगल बगल रहते हैं और उनको मतलब वो तारीफ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं डीन अमरोज। बाकी आगे बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में, तो आपको पता है भाई लिव मॉर्गन डॉमडॉम को बहुत ज्यादा पसंद करती है और लिव मॉर्गन का पास्ट बहुत ज्यादा बुरा रहा है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड ने भाई लिव मॉर्गन को छोड़ दिया है। लिव मॉर्गन सिंपल भाई अपने लव के बारे में बोलती है कि अगर उनको अपना लव अगर मिलेगा भी नहीं ना फिर भी उनको काम चल जाएगा, मतलब लिव मॉर्गन भाई अब प्यार करते करते करंट में थक चुकी है। बात करते हम लोग कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो भाई कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच हो रहा है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि किसी एक का आपको हिल्टन देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई अगर कोडी रोड्स का हिल्टन करवाएगी तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी देखो भाई जो भी सुपरस्टार इस मैच के अंदर हिल्टन करेगा मेरे ख्याल से वही चैंपियन बनने वाला। तो रैंडी ऑर्टन अगर हिल्टन करेंगे तो रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनेंगे, कोडी रोड्स हिल्टन करेगा तो कोडी रोड्स चैंपियन बनेगा। बाकी बात करते हैं ब्राउन स्टोन के बारे में, तो भाई ब्राउन स्टोन पता नहीं भाई कोई प्रोडक्शन कंपनी वगैरह खोले हैं मीट वगैरह का, तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं किया हूँ भाई। सिंपल ब्राउन स्टोन का रेसलिंग करियर तो भाई अब खत्म ही हो चुका है। आगे बात करते हैं हम लोग रीज हॉलैंड के बारे में, तो भाई अगर आपको नहीं पता तो रीज हॉलैंड वही सुपरस्टार थे जिन्होंने भाई बिगी को इंजर्ड किया था और रीज हॉलैंड खुद इस बात को बोलते कि उस इंसिडेंट के बाद इनका पूरा रेसलिंग करियर खत्म हो गया। अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगर आप किसी सुपरस्टार को अगर इंजर्ड करते हो तो उसके बाद आपका भी रेसलिंग करियर खत्म हो जाता है। ये चीज बहुत सारे सुपरस्टार के साथ ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। आगे बात करते हैं एनएक्सटी के बारे में, तो भाई एनएक्सटी वाले ने भाई बहुत सारे सुपरस्टार को साइन किया, 4 नए बेसिकली सुपरस्टार को साइन किया, उन्होंने भाई डिस्प्ले किया कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग रकेल के बारे में, तो भाई रकेल ने रिसेंट में लिव मॉर्गन का तारीफ किया। अगर आपको नहीं पता तो भाई रकेल ब्राउन स्टोवन के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर ब्राउन स्टोवन और रकेल का भाई ब्रेकअप हो गया। जब ब्राउन स्टोवन के साथ भाई जब रकेल का ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पर लिव मॉर्गन साथ देने आई थी, तो बेसिकली उसको लेकर भाई इन्होंने अप्रिशिएट किया। और अमेरिका के अंदर भाई ये चुतियापा चलते हुए रहता है भाई, मतलब कोई किसी को डेट करा कोई भी वहां पर बेसिकली रूल वगैरह नहीं रहता। बाकी रैंडी ऑर्टन के वाइफ ने भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में बोला कि वो ऐसी मतलब फीमेल है जो कि रैंडी ऑर्टन को आरकेओ दे सकते, कोई और सुपरस्टार कोई और फीमेल रैंडी ऑर्टन को आरकेओ नहीं दे सकती। बाकी भाई आज का वीडियो तय रखते हैं भाई, शाम को एक और कमाल का वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारे लोग।